Hello students, this is your chapter light, reflection and refraction। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, कैसे पता चलता है? लाइट जो है दो प्रॉपर्टी शो करता है। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपगेशन के लिए। प्रोपगेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, उसी को प्रोपगेशन कहते हैं। अच्छा, पार्टिकल नेचर इसके अकॉर्डिंग क्या है? ये कहता है जो लाइट है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ टीनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करना। क्लियर हुआ? अब इसके बाद बात आती है हमारी जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है। एक्चुअली वो होता क्या है? रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट किसी सोर्स से आती है, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके या वहां से उस पर इंसिडेंट होके बैक मूव कर जाती है। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन से पहले दो तरह के ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। एक होता है लुमिनस और एक होता है नॉन लुमिनस। Luminous objects having their own light, like bulb, tube light, sun, etc. Non-luminous objects that don't have their own light. It depends upon luminous substance, like table, chair, our face also, etc. लुमिनस का क्या हो गया? इसकी अपनी खुद की लाइट होती है। सन की अपनी खुद की लाइट है, वो इंसिडेंट करता है दूसरे सब्सटेंस पे, ताकि क्या होता है? रिफ्लेक्ट होके हमें दिखता है। नॉन लुमिनस में आपका ये जो ग्रीन बोर्ड है ये भी आ गया। इस पे लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें दिखता है कि हाँ यहाँ पे एक बोर्ड है और उसका कलर क्या है, वो तब क्लियर होता है। इतना क्लियर हुआ? लुमिनस नॉन लुमिनस सब्सटेंस समझ में आया? अब क्लियर करते हैं रिफ्लेक्शन को। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन है क्या? किसी सब्सटेंस पे, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, सनलाइट इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके, मान लीजिए हम यहाँ पे ऑब्जर्वर है, लाइट इंसिडेंट होके यहाँ पे जाती है। क्या हुआ? किसी सब्सटेंस पे लाइट इंसिडेंट हुई, उसके बाद वो चारों तरफ बिखरती है या कह सकते हैं स्कैटर कर जाती है। लेकिन यहाँ पे हम एक फेनोमेना जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट कर जा रही है, बाउंसिंग बैक। क्लियर? अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये दो तरह से क्लियर होता है। एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। इसी को कहते हैं डिफ्यूज्ड। Regular reflection takes place on regular surface और irregular reflection takes place on irregular surface। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें
तो क्या होगा, मान लीजिए एक रेगुलर सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, लाइट पैरेलल इंसिडेंट कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही जाएंगी। लेकिन इर्रेगुलर सब्सटेंस या इर्रेगुलर सरफेस में क्या होता है, जो सरफेस होगा वो स्मूथ नहीं होगा, इर्रेगुलर होगा। ऐसे केस में लाइट इंसिडेंट पैरेलल होती तो है, पर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा, रैंडम डायरेक्शन में। बात क्लियर हुई? इंसिडेंट पैरेलल हो रही है, सेम केस रेगुलर के केस जैसा, पर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या देख रहे हैं हम, सारी लाइट्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, पैरेलल नहीं जा रही। ऐसे केस में क्या कहते हैं, कैसा रिफ्लेक्शन हुआ, इर्रेगुलर। अच्छा, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही समझ लेते हैं क्या है। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं। यहां से लाइट आ रही है, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ ए, और ये हो गया हमारा ओ, और ये बी। ये हमारा मिरर हो गया, इस पे इंसिडेंट हो रही है, ये रे हो गई इंसिडेंट रे। और सेकंड ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा सरफेस पे नॉर्मल होता है, तो हम इसे नाम देते हैं क्या, नॉर्मल। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे यानी ओ ए, रिफ्लेक्टेड रे यानी ओ बी, एंड नॉर्मल यानी ओ एन, all lie in same plane। ये हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, अब देखो ध्यान से, ये हमारा नॉर्मल है, इंसिडेंट रे नॉर्मल से कुछ एंगल बनाता है, हमने कहा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे ये भी नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगा, हमने नाम दे दिया आर, एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कहता है अगर स्मूथ सरफेस पे या फिर इरेगुलर सरफेस पे भी ये एप्लीकेबल होगा, रिफ्लेक्शन होता है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या होगा, ऑलवेज। ये सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सवाल यहां पे ये होता है, क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में ये लॉ फॉलो करता है सेकेंड लॉ? तो देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो हमें दिख रहा है लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है और ऐसे ही पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जा रही है। तो हमने मान लिया यहाँ पे नॉर्मल हमने बना लिया, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल हमें दिख रहा है। पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस पे देखें, पैरेलल तो आई, पर जा कैसे रही है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब इस केस में हमें लगता है कि ये रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो नहीं कर रहा, पर करता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैग्नीफाई करके देखें तो ये कुछ
ऐसे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, यानी इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड या ओबे करता है, चाहे डिफ्यूज्ड हो चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो या रेगुलर हो, दोनों ही केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। ये जो डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट है और ये जो लॉ है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एंड लास्ट आप प्लेन मिरर के बारे में भी थोड़ा समझ लें, बाकी का उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। प्लेन मिरर जो है एक स्मूथ सरफेस कह सकते हैं। अगर नॉर्मली हम देखें तो वो कुछ ऐसा रहता है। अब इसमें होता क्या है वो आप समझिए। प्लेन मिरर में ये जो फ्रंट साइड है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बैक साइड पॉलिश सरफेस। अच्छा, एक प्लेन मिरर को पीछे बैक साइड पॉलिश किया जाता है। सिल्वर से किया जाता है, क्यों? क्योंकि सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर। अच्छा, पॉलिश किया जाता है, उसके बाद जो कोटिंग है या जो पॉलिश हो रहा है वो किसी तरह रिमूव ना हो जाए, उसके लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं बैक साइड में। ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम पीछे पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट का मेन यूज़ इसीलिए किया जाता है कि जो कोटिंग है वो रिमूव ना हो पाए। अगर कोटिंग रिमूव हो गया या जो पॉलिश हुआ है सिल्वर का, अगर वो रिमूव हो गया तो ये एक ग्लास शीट की तरह रहेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से या मिरर का काम नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन रे डायग्राम में हम ऐसे नहीं शो करते। रे डायग्राम में हम कैसे शो करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया यानी फ्रंट साइड हो गया, पॉलिश सरफेस को शो करते हैं ऐसे। ये हमारा हो गया पॉलिश्ड सरफेस। ये हमारा रे डायग्राम में ऐसे मिरर, प्लेन मिरर को शो करते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में डायग्राम बनाया था, ये हमारा पॉलिश सरफेस था और नीचे मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा और जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये पॉलिश सरफेस है। क्लियर हुआ? दैट्स इट, थैंक यू।